आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद क्लास 10th का। देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथ साथ आप लोगों को कराते चले जाएंगे, ठीक है। बहुपद पोलिनोमियल ये क्लास 10th का हम लोग रिवीजन के रूप में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर जैसे जैसे MCQ है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन सब के ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिए एक एक चीज़ें, ठीक है। कुछ पहले बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए डिफिनेशन, हालांकि आपके एग्जाम में डिफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप डिफिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बहुपद पहचानने में काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है जिस बीज व्यंजक है ना, जिस बीज व्यंजक के चर का घातांक पूर्ण धनात्मक पूर्णांक हो, तो सबसे पहले इसमें आपको चर और अचर समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम 5x यहाँ लिखते हैं तो ये जो x है ये चर राशि हो गया, वेरिएबल, ठीक है, चर राशि हो गया। और यहाँ जो 5 लिखे हैं ये हो गया आपका अचर राशि, अचर राशि नॉन वेरिएबल आप बोल सकते हैं। और यहाँ पावर जो होता है ना ये पूर्ण धनात्मक पूर्णांक हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। पावर मतलब घात हो गया, पावर मतलब घात हो गया, घातांक बोल सकते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4 यही सब में होना चाहिए। पूर्ण धनात्मक पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब होना चाहिए। यहाँ माइनस भी नहीं होना चाहिए, ना ही बटे में होना चाहिए, नहीं x रूट में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा, ठीक है, बहुपद कहलाएगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने के पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बहुपद कहेंगे किसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं तो बहुपद पहचानने के लिए एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। किसी भी तरह का चीज़ें दे दिया जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि यह बहुपद है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बहुपद के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग सबसे पहले बहुपद पहचानने का कुछ तरीका समझते हैं। जैसे ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या यहाँ रहेगा उसको हम लोग अचर राशि कहेंगे, x अगर रहेगा उसको हम लोग चर राशि कहेंगे। और यहाँ पावर में जो है हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चलते जाएगा, 1000, 2000 जो भी हो ये यहाँ होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये बाउंडेशन है बहुपद होने के लिए कि पावर में आपका माइनस नहीं होना चाहिए, पावर में बटे में पावर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई फ्रैक्शन में भिन्न में यहाँ पावर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट में यहाँ नहीं होना चाहिए, रूट मतलब वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, रूट में भी नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें यानी कि पावर में जो है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ दिखे तो सीधा लिखना यह बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अब बताइए कि अगर कोई संख्या रही इस तरह का 2, क्या बोल ये बहुपद है, तो लिखना कि यह बहुपद है। अब क्यों बहुपद है इसको समझिए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 2 को हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, ठीक है। और ये भी बात ध्यान में रखना, किसी संख्या के पावर 0 या चर रहे चाहे अचर राशि रहे उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 1 लिख देंगे तो क्या होगा, 2 ही घूम के आ जाएगा। यानी ये आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा जो कि इसके रूप में आ जाएगा। देखिए 5 के जगह पर 2 आ गया, x के जगह पर x ही रहेगा। यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x ही नहीं, यहाँ y हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पावर में देखिए क्या है, 0, 0 है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी यहाँ हो सकता है, तो 0 है, ठीक है। तो ये बहुपद है। 2x + 3 या -3 बहुपद है, तो बिल्कुल ये बहुपद है, ठीक है। 3x² + 5y क्या ये बहुपद है, बिल्कुल ये बहुपद है। अब बोलेंगे यहाँ x है यहाँ y है तो कैसे होगा, देखिए अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग आपके पास चर राशि है, लेकिन ये बहुपद है, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है। x पर पावर 2 यहाँ y पर पावर क्या है, 1 है। एक से अधिक चर राशि हो सकता है, ये दोनों ही चर है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, चर राशि है। बात समझ में आ रहा है।
इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, x पर पावर 100 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अच्छा, संख्या जो है ना ये रूट में हो, बटे में हो, माइनस में हो, इससे मतलब नहीं है। आपको फोकस करना x पर पावर जो है ना वो आपका ये सभी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, आगे भी बढ़ते चला जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूट यहाँ 5 लिख दें। ठीक है, y⁻50 लिख दें, प्लस माइनस कुछ भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, 1/2 t⁻, कुछ भी यहाँ लिख दो, मतलब सिर्फ माइनस और बटे में, रूट में ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक जो हम लिखे हैं ये बहुपद है? तो बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि x पर पावर पूर्ण संख्या है, y पर पावर पूर्ण संख्या है, t पर पावर भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे क्या लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, x का पावर देखना, यानी कि जो चर राशि होता है ना, चर राशि का पावर देखना है कि वो पूर्ण संख्या में है या नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोलेंगे कि कब नहीं होगा। देखिए मान लेते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल 2x पर पावर x² लिख दें और यहाँ -5x-3 कर दें तो +10 कर दें, तो बताइए ये बहुपद है या नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पावर 2 है, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 है, लेकिन यहाँ पावर में क्या है? माइनस आ गया, इसी के चलते ये पूरा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल आपको देख लेते हैं, जैसे 10x पर पावर 5 प्लस या फिर माइनस लिख देते हैं 1/10x प्लस 100, ऐसे कुछ भी हम लिख देते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो क्या है? बहुपद है। आप कोई बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ x पर पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, कोई भी चीज़ x पर पावर यहाँ n रहे, इसको ऊपर अगर हम लोग कर दें तो x पर पावर माइनस हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा? 10x⁵ माइनस 1/10 x पर पावर -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100। तो इसके चलते से ये पूरा बहुपद नहीं है, यानी कि x नीचे भी नहीं होना चाहिए, और अगर नीचे x रहे तो माइनस में होना चाहिए, ताकि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने जैसा नहीं रहेगा। एग्जांपल हम कुछ भी ले लें, 3x² प्लस 5 यहाँ x⁻³ प्लस 4, तो क्या ये बहुपद है? तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये बहुपद है। अब क्यों बहुपद है इसका रीज़न जानिए। बहुपद ये इसलिए होता है क्योंकि इसको जैसे ही हम लोग ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा x² प्लस 5, ठीक है, और x पर पावर 3 प्लस 4, ये हो गया। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 है। तो ये सभी चीज़ें बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इतना सब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुपद सबसे पहला बात है बहुपद को पहचानना। अब पढ़ते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार। ठीक है, फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा समझिए, कभी आपको किसी का गुणांक लिखने को पूछते हुए, गुणांक ये सब 9th में ही आप लोग पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एक बहुपद ले लेते हैं और उसका जैसे मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका अगर आपको गुणांक पूछ दे, गुणांक मतलब कि किसी भी चर राशि के साथ क्या गुना हुआ है, तो वहाँ लिख देगा, आपसे पूछा जाएगा कि x² का गुणांक क्या होगा। तो गुणांक की जब बात किया जाए तो देखना है कि x² में क्या गुना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ ये, तो ये हो जाएगा गुणांक। ठीक है, फिर वो पूछ देगा कि x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? b, है ना। और कभी बोल देगा कि x पर पावर 0 का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ देखिए x पर कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर c। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर कभी कभी घात भी पूछ दिया जाता है, पावर। तो पावर जब पूछेगा ना तो पूरा समीकरण को आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे समीकरण में जो सबसे बड़ा घात है, पावर है, उसको लिख देना। यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ क्या है? 2, तो घात कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी समीकरण में सबसे बड़ा जो पावर रहेगा ना उसको लिख देना, वही घात कहलाता है। ठीक है, परिभाषा यही है कि पूरे समीकरण को देखना है। जैसे यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा यही है, तो ये हो गया इस पूरे समीकरण का घात। ठीक है, अधिकतम घात लिखना पड़ता है।
क्लियर है पूरे समीकरण का। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का प्रकार, टाइप। देखिए बहुपद के प्रकार एक एक करके समझिए। जैसे होता है एक पदी बहुपद, एक पदी, ठीक है, एक पदी बहुपद ऐसे लिखते हैं, एक पदी, इसको सटा के ही लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से एक पदी बहुपद, ठीक है। तो एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें एक पद हो, जैसे ये पद एक पद हो गया, x एक पद है, 2x एक पद है ना, 5xy एक पद है, तो इस तरह से है, 9xyz एक पद है, तो ये सब बोलते हैं एक पदी बहुपद। 1/2xyt एक पद है, यानी कि पद को अलग कौन करता है? जब बीच में जोड़ और घटा का चिन्ह आ जाता है, प्लस या माइनस का अगर चिन्ह आ जाएगा तो पद को अलग कर देता है। बात क्लियर हुआ? उसी तरह से द्विपदी बहुपद है ना, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद हम लोग किसको कहेंगे? द्विपदी बहुपद हम लोग कहेंगे कि जिसमें दो पद है, ठीक है। दो पद कहने का मतलब x+1 या x-y, x-1, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये अलग पद हो गया और ये अलग पद हो गया, बीच में जोड़ और घटा पद को अलग कर देता है। उसी तरह x+t, दो चर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग द्विपदी बोलेंगे। 3xy + 5x², ये भी दो अलग अलग पद हो गया। इसी तरह से x2x² - 5, तो ये भी आपका दो पद है, ठीक है। तो ये सब में कितने पद हैं? दो पद, ये अलग पद हो गया और ये अलग पद हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। फिर होता है त्रिपदी बहुपद, सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, जैसे x² + ये x लिख लेते हैं, bx + c, ये त्रिपदी हो गया, तीन पद, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग है, त्रिपदी। और तीन से अधिक जहाँ पद मिले वो बहुपदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पद के आधार पर, ये तो बेसिक चीज़ है। इसके बाद हो जाता है हम लोगों का बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, ठीक है, जिसमें तीन से अधिक पद हो, कुछ भी तीन से अधिक पद इस तरह से हो सकता है, bx² + cx, है ना, +d, प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो सकता है, उससे ABCD के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है, x के जगह कुछ भी हो सकता है ना, PQR ऐसे। तो इतना देखना है कि ये अलग हो गया, ये अलग, जहाँ बीच में जोड़ और घटा का चिन्ह आ जाए तो पद को ही क्या करता है? अलग कर देता है। ये हो गया बहुपदी बहुपद, जिसमें तीन से अधिक पद हो, ठीक है। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, इतना समझो। घात के आधार पर, और यहीं से इम्पोर्टेंट होता है, आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आना 100% निश्चित है, VVI कर दिए, ठीक है। कहता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है, इसको हम एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं, एक घातीय बहुपद, ठीक है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, ये चीज़ होता है। रेखिक बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो, इसका सामान्य रूप होता है ax + b, ये सब आप लोगों का पढ़ा होगा, ठीक है, ax + b, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है। तो इसका घात कितना हो गया? एक, यहाँ कुछ नहीं, अधिकतम घात है ना। जिस बहुपद का, लिख लीजिए आप लोग, जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, ये परिभाषा हुआ। तो चर का, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात एक हो, चर यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ x⁻0 है, ठीक है, तो अधिक घात हो गया, तो ये हो गया घात इसका कितना? एक। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना घात होगा शून्यक भी उतना ही होगा। शून्यक मतलब जीरोज जो होता है,
शून्यक भी इसका एक ही होगा। शून्यक कहने का मतलब x का मान कितना आएगा, तो एक आएगा। एक नहीं मतलब एक ही आएगा, जो भी आएगा सिर्फ एक आएगा। ठीक है, एक करने का मतलब ये एक नहीं, कुछ भी आएगा मतलब वैल्यू एक ही को आ सकता है, एक ही को। ठीक है, तो ये देखिए इसको इधर कर दें तो ये x ये माइनस बी हो जाएगा और x बराबर माइनस बी बटे ये देखिए x का एक ही को वैल्यू आया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य, यानी x का जो मान आया उसी को शून्य कहेंगे। और परिभाषा के रूप में अगर समझा जाए शून्य तो लिखेंगे कि x का वह मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे, यानी दी गई समीकरण को जीरो कर दे। यानी कि इधर अगर यहाँ x का मान ये जो आया है इसको अगर यहाँ रख देते हैं, अगर इस पूरे समीकरण को जीरो कर दे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। या फिर इस बार में जीरो है इधर के बराबर है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए, जो वैल्यू x के जगह यहाँ रख देंगे वही वैल्यू शून्य कहलाता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इस जगह पर रख के यहाँ रख दीजिए x के जगह माइनस बी बटे ए और यहाँ प्लस बी। देखिए a से ये कट गया तो माइनस बी प्लस बी, ये हो गया क्या आपका जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य। फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, शून्य का खेल बहुत अधिक है और क्वेश्चन यहाँ से 100% रहना निश्चित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि शून्य, तो शून्य का बात जैसे ही सुने, जहाँ भी सुने तो ये समझ जाना कि x का मान की बात हो रहा है, कि x का वह मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे। यानी कि दी गई समीकरण के जगह पर x का मान अगर रख दें तो आपका राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू आएगा उसके बराबर हो जाए या समीकरण को जीरो कर दे। ठीक है, x के जगह y हो सकता है, t हो सकता है, ऐसा कोई भी यहाँ वेरिएबल हो सकता है, चर राशि हो सकता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ और बातें इसमें समझिएगा। इसकी ग्राफ की अगर बात किया जाए तो जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये सब का सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर हम ग्राफ की बात करें तो जब भी ऑप्शन में रहेगा कि ये रेखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होगा, तो सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा। ठीक है, और वो किधर से भी हो सकता है, x का वैल्यू जो भी आएगा। ठीक है, ये सरल रेखीय होता है। बात क्लियर है। और चीज़ें देखिए, इसका सामान्य रूप भी याद रखिएगा, इसी फॉर्म में होता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर में, द्विघातीय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, द्विघातीय बहुपद, ध्यान से इसको देखिए। द्विघातीय बहुपद किसको कहें, जिस बहुपद का, आप लोग लिख लीजिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात केवल 2, जिस बहुपद के चर का, ऐसे लिखिएगा, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात केवल 2, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, यही इसका सामान्य रूप होता है। सामान्य रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो इसी रूप में रहता है। ठीक है, अब इसी रूप में रहने का ये मतलब हुआ कि ये इसका कंप्लीट रूप है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है कि यहाँ c नहीं रहे, कभी हो सकता है कि ये 0 रहे, लेकिन ये होना चाहिए। इसका अधिकतम घात कितना होता है, तो घात इसका अधिक हो गया 2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, और यहाँ कुछ नहीं तो x पर पावर 0 है। इसको हम लोग लिखते नहीं क्योंकि x पर पावर 0 का मान 1 ही होगा और इसके साथ गुना होगा तो वही रह जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और चीज़ें आपको बताते हैं। घात 2, इसका मतलब इसका शून्य भी आएगा कितना, 2। और इसका ग्राफ ये याद रखिएगा, ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो पर वलयाकार, यानी कि पाराबोला ग्राफ। पाराबोला का आने का मतलब इस तरह से टेढ़ा ग्राफ खींचाते हैं, इधर इधर इधर, ऐसे किसी भी तरह से ग्राफ इसका हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए कैसे पहचानेंगे कि द्विघाती बहुपद है।
तो घात 2 आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी बहुपद पहचानने के लिए सिखा दिए, द्विघातीय भी पहचानने के लिए पूछा जाएगा जब द्विघात चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। तो यहीं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ये चीज़ नहीं रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी नहीं रहेगा तो पर भी ये द्विघात बहुपद है। कभी कभी ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। कभी कभी दोनों हो सकता नहीं रहेगा तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा खाली, तो पर भी ये द्विघात बहुपद है आपका, ठीक है। कभी कभी एक ए के जगह पर, देखिए ये बाउंडेशन है, ए के जगह पर सिर्फ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, बाकी ए के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है आपका, कोई भी नंबर, माइनस प्लस में, किसी में, बटे में भी चलेगा। वो एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो ये द्विघात बहुपद है। देखिए मेन बात ये है, समझ लो ये एक प्रकार का आदमी है जो पूरी तरह से कंप्लीट है। भगवान ने इसको पूरी तरह से हर अंग कंप्लीट दिया है, कहीं किसी भी तरह से दूसरे के लायक नहीं है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये द्विघात बहुपद एक प्रकार का आदमी का नाम है। और इसका यही स्ट्रक्चर एकदम खूब स्मार्ट है ना, हर तरफ से ये क्या है, कंप्लीट है। अब आदमी का कभी कभी हो सकता है ना कि किसी का अगर पैर नहीं रहेगा तो क्या उसको हम लोग आदमी नहीं बोलते, वो भी एक तरह का आदमी ही होता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होता है। कभी किसी का हाथ भी नहीं होता है, तो हाथ भी नहीं रहता फिर भी उसका, यानी कि उस आदमी में सांस चलना चाहिए। तो सांस यहाँ चलने का काम कौन कर रहा था, एक्स पर पावर 2 जो है ये आपका सांस चलने वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो यही द्विघात बहुपद कहलाता है। ये जब तक रहेगा तब तक द्विघात बहुपद है, ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, देखिए इसको हम ढक दिए पूरी तरह से, क्या द्विघात बहुपद कहेंगे? या घात 2 है, दिखता ही नहीं है तो द्विघात बहुपद नहीं है। ये तो एक घात दिख रहा था, एक घातीय हो गया, और एक घातीय का दूसरा नाम है रेखिक, तो ये रेखिक बहुपद हो गया आपका, ठीक है। तो ये जब तक रहेगा तब तक ये द्विघातीय कहलाता है। यहाँ से मेन और चीज़ें क्या क्या आपको जानना है इसको देखिए, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द्विघात बहुपद में। देखिए होता क्या है, कभी कभी जैसे द्विघात बहुपद का 2 शून्यक यहाँ लिखे है ना, तो शून्यक का मतलब क्या हुआ कि x का 2 गो मान आएगा, अलग अलग आ सकता है, समान आ सकता है, मतलब जैसे भी हो कि 2 मान आएगा। यहाँ जैसे x है तो x का 2 मान आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। x के जगह पर ये हो सकता है एक अल्फ़ा दूसरा बीटा आ जाए, या दोनों जगह समान ही वैल्यू आ जाए। तो x का 2 मान आएगा, हम अल्फ़ा बीटा ऐसे मान लिए, और ये अल्फ़ा का मान अगर यहाँ रख दें तो पूरे समीकरण को 0 कर दे। जहाँ जहाँ एक्स है, बीटा का भी मान यहाँ रख देंगे तो पूरे समीकरण को 0 कर दे। एक ऐसा वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा बीटा यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर एक्स का वैल्यू निकल सकता है। तो 2 अलग अलग मान आ सकता है, समान भी मान आ सकता है। ये हम लोग द्विघात बहुपद में क्लियर करेंगे। बात क्लियर है? अब इसको यहाँ समझिए एक एक करके। शून्य की जब बात हो रहा है तो यहाँ अगर हम शून्य की बात अगर लिखते हैं, ठीक है, तो शून्य की बात करें तो 2 शून्य, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा होता है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अल्फ़ा क्या है, तो शून्य कहने का मतलब जो भी समीकरण दिया रहेगा, अगर एक्स के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो एक्स का 2 को वैल्यू आएगा, है ना। और अगर वाई के फॉर्मेट तो वाई का 2, टी यहाँ रहेगा तो टी यहाँ टी का 2 रहेगा, तो उस एक को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। तब यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा, लिख देगा शून्यकों का, ठीक है, यह अल्फ़ा बीटा जो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म यही है। तो लिखेंगे माइनस बी बटे ए। बी क्या है, तो एक्स का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या है, तो ए आपका यहाँ क्या है, देखिए ए जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइनस बी बटे 1 रखिए। दूसरा यहाँ क्या है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 मिनट में रखिए, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बीटा का गुना, ये हो जाएगा सी बटे ए। सी क्या है, तो अचर राशि है, अचर राशि जो भी होगा, और बटे ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बेसिक है।
अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे चेंज करता है, देखिए कभी आपको योग दे दिया जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया जाए, और पूछ देगा आपकी द्विघात बहुपद लिखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान से देख लीजिएगा। कभी आपसे पूछ देगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद निकालने के लिए तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के यहाँ रख देंगे, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, और किसी का भी शून्य निकालने का 3 मेथड है। ठीक है, हम लोग द्विघात बहुपद में उसको क्लियर करेंगे, फिलहाल आप एक बार फिर भी समझ लीजिएगा। तो शून्य निकालने की विधि कितने विधि है, तो 3 विधि है। कौन कौन विधि है, तो फर्स्ट विधि आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि जो थोड़ा लंबा बहुत बनता है। दूसरा होता है सूत्र विधि। ठीक है, तो ये 3 विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो ये रहा पूरा द्विघात बहुपद का विस्तार। आप लोग भी इसको नोट करेंगे और बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगला हम बात करते हैं यहाँ तीसरा नंबर में त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद देखिए, ये झारखंड बोर्ड में तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में त्रिघातीय बहुपद से क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए। जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। बराबर, यहाँ बहुपद में बराबर नहीं होता। एक चीज़ और बताते हैं कि कब हम लोग बहुपद कहेंगे और कब समीकरण कहेंगे। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात है बच्चों के लिए। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख दिए, ये तो द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। लेकिन जैसे बराबर दे के अगर जीरो करते हैं ना, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, समीकरण। क्लियर है। जैसे अगर हम ए एक्स प्लस बी लिख दिए तो रैखिक है, तो ये इसको हम बोलेंगे बहुपद। कौन सा बहुपद, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। ठीक है, लेकिन यहीं लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसका नाम पड़ जाएगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा, बहुपद और समीकरण में इतने ही फर्क है। अगर बराबर 0 दे देंगे तो ये समीकरण कहलाएगा, और बराबर 0 नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, बराबर रहेगा ही नहीं, तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, त्रिघातीय बहुपद। इसमें घात कितना है, तो घात इसका हो गया 3। ठीक है, इसका मतलब शून्यक भी इसका कितना आएगा, तो शून्यक भी इसका होगा 3। इसकी हम ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ जैसे तैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी एक सिरा इधर रहेगा तो एक सिरा, मतलब किसी भी तरह से रह सकता है इसका ग्राफ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, तो ग्राफ के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका कोई नाम नहीं है, ये वक्र रेखा में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ कभी कभी ऐसे ऐसे बन जाता है ग्राफ, तो किधर भी ग्राफ इसका बन सकता है। बात क्लियर है। तो इसमें ग्राफ के ऊपर नहीं जाना है। ये शून्य को ध्यान में रखिएगा, 3 शून्य, यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, जितना बड़ा घात उतना उसका शून्य, यानी उतना उसका आंसर आएगा। यहाँ घात कितना 3 है, तो x का 3 को मान आ सकता है, x का 3 मान आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, a b c d मतलब कुछ भी आ सकता है। x का तीनों मान बराबर हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जितना बड़ा घात उतना उसका शून्य है। घात यहाँ 4 रहेगा तो 4 को शून्य, यहाँ 5 रहेगा 5 शून्य, यहाँ n रहेगा मतलब 20 50 60 70 80 रहेगा तो 80 को शून्य, यानी x का 80 को माना जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका, ये जनरल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। इसमें भी वही लॉजिक है, सिर्फ ये वाला पार्ट होना चाहिए, बाकी नहीं भी रहेगा
फिर भी ये त्रिघात है, घात 3 दिखे सीधा त्रिघात लिखना है। और बहुपद पहचानने का मेथड आपको शुरू में ही बता दिया, पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ बात करें शून्य, तो 3 शून्य किसमें मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं, तीसरा गामा। बिहार बोर्ड वाले थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ा बीटा गामा हम लोग मान लिए कि एक्स का जो मान आएगा, हो सकता है अल्फ़ा आ जाए, हो सकता है बीटा आ जाए, हो सकता है गामा आ जाए, मतलब इसके जगह कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो शून्यकों का ये जो शून्यक है इनका योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा और ये एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया, ये b का लेना है माइनस के साथ और एक्स क्यू का गुणांक जो a हो यहाँ लिखना है। तीसरा बात क्या है, दो शून्यक का गुणांक, दो शून्यक का गुणनफल का योग अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए जैसे अल्फ़ा बीटा गुना कर दिए, बीटा गामा गुना कर दिए, है ना, गामा अल्फ़ा गुना कर दिए, बराबर होता है फार्मूला c/a। तो c क्या है, x का गुणांक, ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। तीसरा नंबर तीनों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा आपका -d/a। तो d क्या है, अचर राशि है ये, और ये क्या है, एक्स क्यू का गुणांक यहाँ लिख दिए। तो तरीका कैसे याद रखेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस ऐसे स्टार्ट होता है, शुरू में माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये बिहार बोर्ड वाले थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये मेथड है आपका, ठीक है। और यहाँ होता है, अब कभी कभी क्या होता है ना कि शून्यकों का ये दिया रहेगा योग, फिर बोलेगा दो शून्य का गुणनफल दिया रहेगा और तीनों शून्य का गुणनफल दिया रहेगा और इस तरह से रहेगा, ठीक है। तब हम लोगों से बोल दिया जाएगा चौथा बात कि त्रिघातीय बहुपद लिखिए, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फार्मूला इसका क्या होता है, देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर यहाँ प्लस देना है, इधर हटेगा ही नहीं, इसको हम नीचे से लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस, फिर इसको लिख दीजिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर करना है इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का शून्य, ये इसका वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पुट कर देना, इसका जो भी मान आएगा यहाँ पुट कर देना, इसका मान आएगा तो इस जगह पे पुट कर देना। बराबर 0 देगा तो समीकरण कहलाएगा, नहीं देगा तो ये बहुपद हो गया। बहुत सिंपल सा मेथड है। तो अब यहाँ त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब त्रिघातीय बहुपद से बड़ा अगर घात मिल जाए, जैसे यहाँ अगर हम बात करें इस जगह पे, यहाँ कितना घात है 3, यहाँ 4 घात मिल जाए, 5 घात, तो उसको हम लोग बहुघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुघातीय बहुपद, ठीक है। देखिए इसको 4 नंबर में बहुघातीय बहुपद। बहुघातीय बहुपद में जिस बहुपद का 3 से अधिक घात हो, x⁴ प्लस कुछ भी इस तरह से, है ना। b यहाँ a क्यों लिखे, यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुघात। कितना हो गया, तो घात हो गया इसका 4। तो शून्यक भी कितना आएगा, तो शून्यक भी इसका आएगा 4, मतलब x का जो मान आएगा 4 वो मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, लेकिन x का 4 मान आएगा, 4 वो आंसर आएगा, ठीक है। अलग अलग आ सकता है, समान भी आ सकता है। तो इससे ज़्यादा आप लोगों का बेसिक चीज़ें नहीं है। और यहाँ तक क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाते हैं तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बन जाएगा, अगर ये सभी चीज़ें ध्यान में रहेगा तो। कभी कभी कुछ चीज़ें और पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर में शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद, ठीक है। तो शून्य घातीय बहुपद, जैसे कोई भी संख्या हो ना, कोई भी संख्या, उसको शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात शून्य हो, जिस बहुपद के चर का घात क्या हो, शून्य हो, उसको शून्य घातीय कहेंगे। जैसे 2 लिख दें तो ये शून्य घातीय बहुपद है, ये बहुपद, लेकिन कौन सा बहुपद है, तो शून्य घातीय बहुपद है ना। एक पदी भी है ये जो है ना, 2 जो है एक पदी भी है,
एक पदी जिसमें एक ही पद है, एक पदी बहुपद भी हम इसको बोल सकते हैं। और दूसरा इसको हम शून्य घातीय भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका घात कितना है तो शून्य है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं x 2 गुना x पर पावर 0, तो इसका घात कितना हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब शून्य कितना होगा, शून्य एक को नहीं आएगा, x का मान आएगा ही नहीं, वो जो है वही रहेगा, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है शून्य घातीय बहुपद का घात क्या है तो लिखिएगा 0, क्योंकि शून्य कोई भी नंबर इसके जगह 3 क्या है शून्य घातीय बहुपद, 10 क्या है शून्य घातीय बहुपद, -10 क्या है शून्य घातीय बहुपद, है ना, 999 क्या है तो शून्य घातीय बहुपद, कोई भी नंबर इस तरह से, ठीक है। दूसरा शून्य बहुपद, यानी कि शून्य बहुपद, बहुपद ही शून्य है ना, जैसे शून्य बहुपद की बात किया जाए तो शून्य बहुपद मतलब 0 बहुपद है। अब इसका घात कितना होगा, तो यहाँ घात हम लोग कुछ भी लगा देंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा अपरिभाषित, 2 बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपरिभाषित, ठीक है, चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला और कुछ बातें हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा, जैसे कभी आप लोगों से ये चीज़ ध्यान में रखिए, x पर पावर 0, कोई भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1 है ना, किसी भी संख्या पे पावर 1 मतलब वही संख्या है, किसी भी पावर संख्या पे 2 तो उस संख्या को 2 बार गुना कर देना है, ठीक है। 3 रहेगा तो उस संख्या को 3 बार गुना करके लिख देना, और यहाँ बहुपद वाला चैप्टर में गुना को डॉट से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बेसिक कुछ है नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं इसमें, और थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देखिए। कभी कभी ना जैक बोर्ड में, झारखंड में, बिहार बोर्ड में तो इस तरह से पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता, इन याद रखिएगा। ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, इतना चीज़ें जानकारी होगा। और कोई ग्राफ अगर इस तरह से हो या फिर ऐसे हो या फिर किसी भी तरह से ऐसे हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है। यहाँ 3 ग्राफ आपको खींच के दिखाए, इसमें पूछ देगा समीकरण निकालना है इसका, यानी समीकरण नहीं शून्यक पूछ देगा। तो शून्यक याद रखिएगा, अगर आपको वहाँ पी एक्स लिखा रहेगा, पी एक्स का शून्यक, तो ये एक्स क्या है तो एक्स अक्ष की बात किया जा रहा है ना, एक्स अक्ष की बात किया रहा है। तो ये वाला ग्राफ का शून्यक अगर पूछेगा, देखिए ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 जगह पर, तो इस ग्राफ का शून्यक हो गया 3, एक्स अक्ष को कितना जगह पे कट कर रहा है। इसके बारे में अगर पूछेगा तो इसका शून्य हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये x को कटता ही नहीं है, ये y को काट रहा है, ठीक है। इसमें अगर इसका शून्य पूछ देगा तो इसमें एक वो शून्य होगा, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटने का मतलब होता है प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो शून्य का आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इस ग्राफ का शून्य कितना हो गया 1 2 3, तो वो लिख दीजिएगा आंसर में इस तरह से कि शून्यक बराबर 3। अब कारण अगर पूछे तो लिखिएगा क्योंकि ग्राफ है ना, ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये रहा क्वेश्चन, इस तरह से ग्राफ रहेगा आपके पास, और यहाँ लिखा रहेगा कि y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्य की संख्या क्या होगा। तो ये तुरंत देख के समझ जाना है, यहाँ क्या है p के बगल में क्या है x, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x अक्ष को ये वाला ग्राफ कितने जगह पर कट कर रहा है, तो 1 2 3 जगह पर, तो इसका शून्य हो जाएगा 3, बड़ी आसानी से। लेकिन ये लिखित रहेगा है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा, तो लिखिएगा कारण पूछ दिया जाएगा तो 1 2 3 लिखिएगा, शून्य बराबर 3, और कारण में लिखिएगा क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, इसीलिए इसका शून्य 3 है। और याद रखिए कभी कभी p के बगल में, जैसे यहाँ y बराबर px है ना, कभी कभी यहाँ दे दिया जाएगा x बराबर py, तो आपको देखना पड़ेगा y अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ x रहेगा तो समझना है x अक्ष को कहाँ कहाँ कट कर रहा है,
और अगर यहाँ वाई रहे तो समझना वाई एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा था। अगर वाई रहेगा तो यहाँ शून्य के एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बिंदु पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। कुछ ग्राफ आपको हम दिखाते हैं। देखिए जैसे इसमें पूछ रहा है, यहाँ देखिए पी के बगल में क्या है एक्स, तो यहाँ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसका शून्य हो गया एक, तुरंत मारना एक आंसर। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए इसमें शून्य कितना हो जाएगा, तो जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष को ये कटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पी के बगल में क्या है एक्स, तो एक्स अक्ष को काटना चाहिए, तो इसका शून्य हो गया जीरो। तो उसी तरह से यहाँ देखिए शून्य हो गया इसका दो, दो बिंदु पे कट कर रहा है, तो दो आंसर लगा देना है। इसमें शून्य कितना हो गया, तो एक दो तीन चार, तो इसका शून्य हो जाएगा कितना, चार हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष की बात किया जा रहा है। इसमें शून्य कितना हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा एक, इसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है आपका एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष को देखिए एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो शून्य हो जाएगा एक। उसी तरह से इसमें अगर हम बात करें शून्य कितना, तो इसका शून्य हो जाएगा दो, एक दो बिंदु पे ये कट कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन और एक दो यहाँ है ऊपर में देख लीजिए। इसमें शून्य की बात करें एक दो तीन चार, तो इसका शून्य हो जाएगा कितना, चार। तो ये बड़ी आसानी से आप नंबर उठा सकते हैं, इसमें कोई भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को काटता ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा 10 नंबर में किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। द्विघात मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात हो रहा है, तो इसमें अधिकतम द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो घात दो, तो शून्य भी कितना होगा इसका, दो ही होगा, तो इसमें आंसर कौन वाला हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। तो इतने इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के दो शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फार्मूला बताए कि ये द्विघात समीकरण है, जीरो कर देंगे तो समीकरण, और जीरो नहीं करेंगे तो बहुपद। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अभी तुरंत आपको बता दिए कि माइनस बी बटे ये होता है, तो देख लीजिए माइनस बी बटे ये, और अगर गुणनफल पूछ देगा तो लिखना है सी बटे ये, जो कि अगला क्वेश्चन में आपसे हम इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में इस तरह से अगर देखिएगा तो सी बटे ये आपका 4 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, यहाँ देखिए द्विघात बहुपद, इस बार आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो देखिए यहाँ a बराबर लिखिए, यहाँ a क्या है, x का गुणांक 1 हो गया, b कितना हो गया, तो -3, c क्या हो गया, तो आपका 5 हो गया। आपसे पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, तो -b मतलब माइनस तो फार्मूला से है, और ये हो गया -3, a का मान हो गया 1, तो ये हो गया +3, 3 बटे 1 यानी कि हो गया कितना 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 3 आपका कितना नंबर में है, 1 नंबर में। उसी तरह से यहाँ और आपको क्वेश्चन दे रखा है एक, कह रहा है कि यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, इस बार यहाँ शून्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि a का मान क्या है, तो ये a का मान हो गया 1, और b का मान हो गया -1, और c का मान हो गया आपका कितना 4। अब यहीं आपको बना के हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बटे a, तो b का मान कितना है -1, और यहाँ माइनस, तो ये हो गया -1। ठीक है, और a का मान कितना है, तो 1 ही है, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आपका आंसर यहाँ 3 नंबर में है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए, 15 नंबर में कह रहा है कि यदि बहुपद, ठीक है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, ठीक है, का एक शून्यक -2 है। शून्यक करने का मतलब ये x का मान दिया हुआ है, तो k का मान निकालना। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, हम इसको आप करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यदि द्विघात बहुपद ये है ना, इतना सा इसको नोट कर लीजिए, 3x स्क्वायर 4x प्लस 2k, और यहाँ शून्यक दिया है। शून्यक कहने का मतलब x का मान -2 दिया हुआ है। तो इस समीकरण में जहाँ x दिख रहा है वहाँ आपको क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, और इतना बराबर हम लोग क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। तो यहाँ अगर हम x का मान रख देंगे तो 3 -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, यहाँ -2 प्लस 2k बराबर हो गया 0।
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 गुना 3 4 तिया 12, और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 के बराबर का 0। इस दोनों को घटा लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 4 बराबर 2 के हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये 2 को इस पार कर दें तो 2 के इक्वल टू हो गया 4, और 2 से इसको कटा देंगे 2, यानी कि के का मान आ जाएगा कितना आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए 2 आपका कहाँ है, तो 2 आ गया यहाँ, ठीक है। अच्छा माइनस में आएगा क्योंकि इसको इस पार करेंगे तो माइनस में रहेगा, तो ये -2 आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसी तरह 16 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, एक शून्य का आपको 3 दे रखा है और के का मान, तो 3 जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना वहाँ 3 रख दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको हम करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए, रुकिए 1 मिनट के लिए, देखिए, ठीक है, ये रहा बढ़िया से। तो ये हो गया आपका 2x² प्लस x प्लस के, और x का शून्य का मतलब x का मान यहाँ रख दीजिए 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 प्लस के, और बराबर 0 जरूर कीजिएगा, 3 तिया 9 9 दूना 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ लीजिए, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना प्लस के बराबर 0। 21 को इस पार करेंगे तो के बराबर -21, तो -21 हो गया 2 नंबर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको दिया है, इसमें अल्फा बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान हो गया 1, x² का गुणा, बी का मान हो गया 2, और सी का मान हो गया कितना 3। तो अल्फा बीटा का मान होता है, फार्मूला होता है c/a, तो c का मान कितना 3, और a का मान कितना है 1, यानी कि हो गया 3। डायरेक्ट आंसर देख लीजिए 3 आपका कहाँ है, ठीक है, 3 आंसर आपका कहाँ है, तो 1 नंबर में आपका आंसर 3 है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए 18 नंबर में कह रहा है एक समीकरण आपको यहाँ दिया है सुंदर सा, फिर अल्फा इंटू बीटा, उसी तरह से इसका गुणांक क्या है, देखिए कुछ नहीं तो ये, तो 1 का मान हो गया, x² का मान 1, माने x² के आगे जो संख्या रहेगा वो a का वैल्यू, b का मान हो गया 7, और c का मान हो गया कितना 10। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, c का मान कितना है 10, a का मान कितना है 1, यानी कि हो गया फाइनली 10। तो आंसर कितना है 10, आसानी से बनेगा। इसमें भी यहाँ कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब अल्फा बीटा, फार्मूला होता है c/a, तो c क्या होता है, जो अचर राशि होता है, तो ये हो गया -4c, है ना। a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो -1, और c का मान हो गया -4, यहाँ रखिए, यहाँ हो गया आपका -4, और a का मान हो गया 3, यानी कि 3/4, -4/3, तो 1 नंबर, ठीक है। उसी तरह से 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है x² - 7x + 2 शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ भी देख लीजिए आप लोग आराम से, गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो होता है c/a, तो c का मान क्या है 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2, और a की जगह 1 है ना, तो यहाँ 1, यानी कि 2 ही हो गया आंसर, ये 3 नंबर। कितना ईजी है, तो ये सब आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पूछ रहा है योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -3, और c का मान हो गया यहाँ x। अच्छा इसमें थोड़ा सा ना ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ करके दिखाते हैं, ये ठीक रहेगा। थोड़ा इधर देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ जगह निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा सजा लीजिए। सजाने का मतलब क्या होता है कि द्विघात बहुपद का घात जो है ना, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ना घटते क्रम में सजा लेते हैं, यानी कि x² - 7x - 3, इस तरह से। तो a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -7, और c का मान हो गया -3, और यहाँ कह रहा है योगफल, यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो -b/a, तो b का मान क्या है -7, और a का मान क्या है 6, माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7/6। तो 7/6 देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, तो 7/6 आपका 3 नंबर में ऑप्शन है, तो ये लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला जो है अब यहाँ देख लीजिएगा, तो कह रहा है द्विघात बहुपद ये दिया है, शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है।
तो यहाँ भी ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 7 और सी का मान हो गया 10। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a। तो ये हो जाएगा 7 और ए का मान 1, यानी कि 7 ही होगा 2 नंबर आंसर। -7, अच्छा -b/a, -b तो माइनस यहाँ रहेगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x², ये फिर देखिए उल्टा पुल्टा दे दिया, इसको सजा लीजिए। पहले कैसे सजाएंगे यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखेंगे, रुको 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको लिखिए 6x² - 7x - 3 = 0। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे बता चुके हैं। यहाँ से ए का मान ये हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c/a। आप इसको होमवर्क के रूप में समझिए और बना लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तो ऊपर वाला भी, ये सब क्वेश्चन थोड़े ठीक है ना, समझने के लायक। यहाँ कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3, तो द्विघात बहुपद देखिए, शून्यक कहने का मतलब होता है कि x का मान, ठीक है, x का मान यहाँ 5 दिया है और एगो -3 दिया है। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? इन समीकरणों में एक बार 5 रख के देखिए, अगर जीरो, जो समीकरण को 0 कर दे, 5 और 3 दोनों ही, वही उसका आंसर होगा। यानी कि ये 5 एक बार यहाँ रख के देखिए, 0 कर रहा है तो देख लीजिए, अगर 0 कर रहा है तो ये इस 5 का शून्यक हो जाएगा। लेकिन 3 भी इसमें रखने से 0 आएगा, तभी दोनों वैल्यू अगर किसी भी समीकरण में रखने से समीकरण 0 हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक। और नहीं तो आपको इस तरह से चेक नहीं करना है तो आप फार्मूला से लगाइए। कैसे फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जगह कैसे बनना, यहाँ देखिए x का मान मान लेते हैं। यहाँ ये जो x का मान है ना, x का मान आपका 5 भी है और -3 भी है। तो एक को हम लोग इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद के लिए अभी तुरंत पीछे में पढ़ाए हैं। तो x² - अल्फ़ा बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होगा, 0। x² अल्फ़ा का मान यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 5, बीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो -3, यहाँ x प्लस यहाँ 5 × -3 बराबर क्या करना है, 0 कर देना है। या 0 नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद पूछा जा रहा है। तो ये हो गया x², ये दोनों घट जाएगा तो 2x, यहाँ गुना कर देंगे तो 5 × 15, माइनस प्लस -15। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कहाँ है। तो यहाँ देखिए x² माइनस में नहीं है, प्लस में, तो ये वाला छोड़ दीजिए। 2x है, ये भी नहीं है हमारे पास। x² - 2x - 15, ये वाला आंसर यहाँ मैच कर रहा है, तो ये होगा हम लोगों का सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य, उसी तरह से इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अल्फ़ा मान लिए हम लोग 2, यानी ये भी x का मान, ये भी x का मान है, और बीटा मान लीजिए कितना, -6। अगर किसी कारण से आप फार्मूला भूल गए तो ये 2 का मान एक बार इसमें रख के देखिए, क्या ये पूरे को 0 कर रहा है? अगर कर रहा है तो ये 2 इसका शून्यक हुआ। फिर 6 रख के देखिए, -6 इसमें पूरे को 0 करेगा। अगर 0 कर रहा है तो ये भी उसका शून्य, यानी कि दोनों ही वैल्यू x के जगह रखने से अगर जो समीकरण 0 हो जाए वही उसका शून्य कहलाएगा, ठीक है, यानी कि आंसर वही होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ, या नहीं तो आप फार्मूला से अभी तुरंत जो बताए कि x², इससे बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो x² अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान -6x है ना, और यहाँ लिखेंगे 2 × -6, तो ये हो गया x², इसको घटा देंगे तो -4x, ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूना 12, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4x है ना, और -12 = 0। 0 नहीं लिखे क्योंकि बहुपद पूछ रहा है। ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो x² + 4x + 12 नहीं है, माइनस आया हम लोगों का, तो 1 नंबर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका यहाँ 3 है, इसके चलते ये ऑप्शन नहीं है। 2 नंबर में x² - 4x - 12, ये भी ऑप्शन नहीं है। और ये 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस है।
तो इसमें कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन तो ठीक है। देखिए अगर ये वाला ऑप्शन आपका होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता। 4 नंबर का ऑप्शन होता है, यहाँ आंसर आपको दिया 3, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होना था और यहाँ माइनस, तभी ये सही होता है, अन्यथा ये सही नहीं है, ठीक है। आंसर हम लोगों का ये सही है, मिसप्रिंट हो गया है किसी कारण से, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल यहाँ दिया है और ए का मान निकालना बेटा। देखिए अभी तुरंत बताए कि यहाँ से निकालिए ए का मान क्या है, तो ए का मान हो गया 1, बी का मान क्या है -9 और सी का मान क्या है 1, और गुणनफल दिया हुआ है तो गुणनफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फ़ा बीटा बराबर यहाँ कितना दिया 8 दिया है ना। और अल्फ़ा बीटा अगर 8 दिया है तो हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला क्या होता है, तो सी बटे ए, इसका मतलब सी बटे ए का मान दिया हुआ है कितना 8, ठीक है। तो सी बटे ए का मान कितना दिया है 8, सी का मान यहाँ कितना है तो ए है, और ए का मान कितना है 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रख देंगे हम लोग ए इसके जगह और यहाँ रख देंगे 1, इसका मतलब ये किधर आ जाएगा तो ए का मान आ जाएगा 8, यानी ए का मान आ गया 8। ये 3 नंबर आंसर, इसमें बनाने की कोई बात ही नहीं है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन किस तरह से है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग दिया है कितना 6, योग दिया है ना। तो यहाँ देखिए ए का मान जो मान दिया है उसको लिखिए, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -के और सी का मान हो गया 1। योग कहने का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a, और यहाँ कितना दिया है 6, ठीक है। तो b का मान कितना है -के, तो यहाँ रख दीजिए -के, तो ये हो गया -के, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। a का मान कितना है 1, और यहाँ कितना दे रखा है योग 6, इसका मतलब k का जो मान आ गया वो कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं। देखिए 28 नंबर में kx² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का योग दिया है कितना 1, तो k का योग निकालना है ना, ये योग दिया हुआ है। देखिए यहाँ ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान, ये निकालना जानते हैं। योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, फार्मूला होता है -b/a, b का मान कितना है तो -3, और यहाँ भी +3 हो गया, और k यहाँ रख देंगे a के जगह पर k, क्योंकि a का मान है k, और इतना बराबर 1 दे रखा है, इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3 = k गुना 1, तो यानी k का मान आ गया कितना 3, तो ये 1 नंबर हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, x² माइनस 4x प्लस ये के शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिए ना, बहुत ईजी है। ए का मान यहाँ से निकाल लीजिए 1 हो जाएगा, बी का मान -4 हो जाएगा, ठीक है, सी का मान हो गया 1। गुणनफल मतलब अल्फ़ा बीटा, फार्मूला होता है c/a, सी का मान कितना है 1, ए है, और ए का मान कितना है तो 1 है ना, और गुणनफल आपको दिया है कितना 3, यानी कि ए का मान बराबर हो गया आपका 3। तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30 नंबर बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तब b का मान क्या होगा। शून्य कहने का मतलब x का मान, तो एक को अगर हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, देखिए अल्फ़ा और बीटा होता है, तो एक शून्य को अगर हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा उसका उल्टा मान लेते हैं, है ना। एक को अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने देते हैं, और बीटा को इसी का उल्टा, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, बीटा को ये मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक को अल्फ़ा माने तो दूसरा को 1/α कर दिए, उल्टा कर दिए, ठीक है। इसमें यही है, तो कह रहा है बी का मान, तो बी हमारा कहाँ है यहाँ, तो गुणनफल वाला फार्मूला लगा लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, ठीक है। तो c हमारा क्या है -b है ना। देखिए a का मान हो गया 1, यहाँ 1, b का मान हो गया a, c का मान हो गया -b, तो -b, a के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है।
अब यहाँ गौर कीजिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा ही, बीटा के जगह 1/बीटा लिख देंगे, 1/अल्फ़ा लिख देंगे क्योंकि व्युत्क्रम है, और माइनस बी, एक नीचे मत लिखिए, एक कट गया, एक बचेगा। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ आ गया 1 = -b, तो इस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इधर भी माइनस गुना और इधर भी माइनस गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/b, यानी कि b का मान हो गया -1। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, आप लोग कर लीजिए इसको। 31 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, शून्यकों का गुणनफल इतना है तो इसके शून्य क्या है, ठीक है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल इतना है तो इनके शून्य मतलब एक शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी बोर्ड से आप। तो गुणनफल दिया है, तो गुणनफल कहने का मतलब हो गया कि अल्फ़ा × बीटा बराबर 8। फार्मूला होता है C/A, यहाँ C का जगह क्या है A, तो यहाँ रखिए A का जगह पर क्या है 1, तो यहाँ रखिए 1 बराबर कितना, यानी कि इसको हम यही लिख सकते हैं, और गुणनफल दिया 8, यानी कि A का मान हो गया 8, ये 8 आप यहाँ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा x² - 9x + 8, क्योंकि A का मान 8 आ गया। अब इसमें से शून्यक निकालना है, शून्यक मतलब x का मान। आपके पास दो तरीका है, एक तरीका तो ये है कि ये वाला ऑप्शन उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए कि पूरे समीकरण को 0 कर रहा है, या नहीं तो इसको उठाइए यहाँ रख दीजिए, x का मान एक बार x यहाँ रखिए, फिर -8 यहाँ रखिए, पूरे को अगर 0 कर रहा है, जो 0 करेगा वही आंसर होगा, या नहीं तो उतना लफड़ा में नहीं पड़ना है, तो गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको समीकरण बना लिए, यहाँ से गुणनखंड हो गया 8, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 8x, ठीक है, और -x + 8। कैसे किए, तो 8 का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो ये हो गया 4, फिर 2 से करेंगे हो गया 2, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा कितना 1। अब यहाँ देखिए 2 × 4 = 4 × 8, 8 हो गया, और 1 जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद बीच वाला आना चाहिए हमें, ठीक है, तो 8 में से 1 जोड़ देंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हो गया कितना -9, इतना आ गया। ये दोनों में कॉमन निकाल लेंगे x, तो x - 8, यहाँ से कॉमन -1 निकाल लेंगे तो x - 8 बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन ये और ये आएगा तो x - 8 और हो जाएगा x - 1 = 0, तो x इसको x - 8 बराबर 0, x - 1 = 0, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से हम लिख देते हैं, दिखता नहीं है, इसको इधर कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 8, फिर इसको भी इधर कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 1, यानी कि x का 2 मान 1 और 8, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपको बना के चेक करना पड़ेगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में तो इसको कई बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x² + 2x + 1 है ना, और इसका ये दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए a का मान हो गया 1, x² का गुणांक, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 1, ठीक है। तो पहले अल्फ़ा + बीटा निकाल लीजिए, फार्मूला होता है -b/a, तो b का मान कितना हो गया 2 और 1 का मान हो गया 1, यानी कि हो गया -2, फिर हो गया अल्फ़ा बीटा, फार्मूला होता है c/a, तो c का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 1, यानी कि हो गया 1। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि इसको सीधा करके लिख दीजिए अल्फ़ा + बीटा/अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा + बीटा का मान हो गया -2, तो यहाँ रख दीजिए -2, और अल्फ़ा × बीटा का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ 1, यानी कि फाइनली इसका रिजल्ट जो निकल के आया ये -2 आया, तो -2 आपका 2 नंबर में ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - ax - b के शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर कहने का मतलब अगर अल्फ़ा को अल्फ़ा ही लिखते हैं और विपरीत चिन्ह, और बीटा को हम लोग अल्फ़ा ही लिखें लेकिन चिन्ह उल्टा कर दें, है ना, देखिए कि शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो मतलब चिन्ह उल्टा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, अलग अलग ले लिए, तो a का मान पूछा जा रहा है, तो a हमारे पास यहाँ है, तो शून्यकों का योग हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला आ जाएगा
माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने देते हैं और बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा कर देते हैं, तो यहाँ माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस बी। देखिए बी हमारा क्या है, ए है, ए बराबर हो गया 1 और बी के जगह पर ए है तो यहाँ रख देंगे ए, और ए के जगह पर क्या है तो 1 है तो यहाँ रख देंगे 1, तो ये दोनों हो जाएगा 0, ये हो गया माइनस ए, ठीक है। तो ये माइनस को इधर 0 में गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 0, तो इसमें 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इधर हम जहाँ 25 नंबर के बाद जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड कर लीजिए, शून्य का आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। गुणनखंड कीजिए, 8 है ना, तो 8 को इस तरह से आप तोड़ लीजिए, 2 से 4 फिर 2 से 2, इस तरह से, ठीक है। और ऐसा करना है कि हमें जिसको जोड़, इनका जो गुणनखंड आया जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए, 2 दूना 4, 4 में 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऐसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो ये और ये दोनों में कॉमन x माइनस 4 बराबर 0 कीजिए एक बार, और x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो 4, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 4 हो गया, और इसको इधर कर देंगे तो x बराबर माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो 2 आंसर है, x का 1 4 हो गया, 1 माइनस 2 हो गया, तो देख लीजिए आंसर -2 और 4 आपका फर्स्ट नंबर में है, तो ये हो जाएगा यहाँ का आंसर। 35 नंबर भी देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। ये 35 नंबर में यहाँ कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो देखिए 3 और 4 को साइड में गुना कर लीजिए, ठीक है, 3 और 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ होगा 6, फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 3। इसको किसी भी तरह सेट कीजिए, ये गुणनखंड को, 2 दूना 4, 4 में 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, इतना बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। 0 नहीं भी रहे तो आप 0 कर लीजिए। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा था 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से ये को लेते हैं 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। एक बार इसको 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। और इधर हम यहाँ से लिखते हैं, इसको इस पार कर देंगे तो 3x बराबर 4, फिर इसको इधर तो x बराबर 4/3, ठीक है। एक x का मान यहाँ आ गया। दूसरी बात इधर इसको इस पार कर देंगे तो x का मान -1, तो -1 और 4/3 2 नंबर ऑप्शन है, तो बड़ी आसानी से इस तरह से काम निकाल सकते हैं आप। देखिए बाकी जो भी क्वेश्चन है यहाँ उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसको इतना बराबर 0 करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर को जब भी बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा, यानी कि एक बार +3 आ जाएगा, एक बार -3, तो एक बार +3 एक बार -3, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये। हम इसमें अगर बात करें तो इसमें 4u कॉमन निकाल लेंगे, 4u कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 4 और यहाँ +2 u बचेगा, u और 2, एक बार 4u बराबर 0 हो जाएगा, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये होगा। तो ये 4 को इधर कर देंगे तो यानी कि u बराबर हो जाएगा कितना 0, 4 0 में गुना हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो u बराबर हो जाएगा 2, तो 0 और -2 आंसर, 0 -2 ये आंसर। इसमें भी वही काम करना है, इसमें -3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो -3 कॉमन निकालेंगे तो काम आपका हो जाएगा। और हालांकि अगर नहीं बना किसी तरह से, ठीक है, तो आगे जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे ना इस साइड में, तो अपने ही सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया है, तो ये सब क्वेश्चन आपको हम कल करवा देंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।